कुछ बातें हैं कहनी उनसे। हीरा चांदी आया। ये मेरे से पूछ रहा है मम्मी सोना चांदी आया। इसने ना वो जादू की छड़ी ऐसे घुमा के सोना चांदी मांगा है गाइस, और मुझसे सोना चांदी हीरा। हीरा भी मांग लिया। अच्छा बेटा, टाइम भी लगता है कभी कभी, कुछ चीजों में टाइम लगता है। मैंने बताया ना, ले खाना खा ले। आया था। हाँ आया था, थोड़ा सा तो आया था। तो ये देखो जी, विहान का खाना, दही खत्म हो गई है। मैं विहान को खिला रही हूँ दलिया, नमकीन दलिया मैंने बनाया था। और आज मैंने लाइव करी थी 2-2.5 घंटे की लगातार, वो भी म्यूट में। और वो फिर मैंने प्राइवेट करी क्योंकि ना उसमें नेटवर्क इशू था। मैंने बाद में देखा, यहाँ पे देखो ना लाइव में कितना, मतलब अब वीडियो भी क्लियर नहीं थी उस लाइव की, तो फिर मैंने हटाई थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक्चुअली सुबह वीडियो इसलिए नहीं बनाई, आप लोगों से बात करके भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो रहा था। घर में इतने काम थे, आपको क्या बताऊँ मैं। घर जब पूरा फैला हुआ हो, घर में 10 काम हो, तो मन नहीं करता बैठ के, क्योंकि बंदा वीडियो में बात करता है तसल्ली से। जब वो आराम से फ्री हो जाता है, लगता है कि हाँ यार घर के काम हो रखे हैं, तब तो मन करता है वीडियो में आप लोगों से बात करने का। वरना पहले ही प्रेशर हो दिमाग में, अरे ये करना है वो करना है, तो व्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं करता आजकल, बिल्कुल भी नहीं हो रहा व्लॉग। मेरे को ना तबीयत भी अब थकान सी फिर से होने लग गई है इस टाइम। तो मैं यही बात आप लोग, विहान खाता रहे, इधर आजा, पीछे वाले रूम में आजा, आजा वहीं बैठेंगे, आजा 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 आजा, पीछे वाले रूम में बैठेंगे, आजा आजा। तो ये देख लो, बेड भी बना दिया था, ये बिस्तरा झाड़ दिया, कुछ कपड़े तय करके इधर ही रख रखे हैं। क्या करे, जगह का इशू है, बैठ के ही करूंगी तसल्ली से बात। तो दिखाओ। हाय राम, थकान हो रही है। तो दिखाओ ना हीरा सोना चांदी। दिखाऊंगी बेटा, मेरी हालत देख लो आप लोग। थक गई मैं, काम किए 2-2.5 घंटे। बर्तन पूरा सिंक इतना भरा पड़ा था बर्तनों का, इतना मतलब क्या बताऊँ। अभी आपको पता है, कई लोग कहेंगे कमेंट में रसोई की क्या हालत कर रखी थी। तो ना मैं आपको बताऊं, पानी की दिक्कत थी। अभी मोटर खराब हो गई तो थोड़ा सा पानी था, तो पता नहीं था ना मोटर कब लगेगी। अब लग तो गई, अभी चला के आज देखूंगी, अब पानी आएगा जब आज दिन में, तो इसलिए बर्तन नहीं धुल पाए मेरे पानी की दिक्कत की वजह से। हाय रब्बा, मेरा बाबू, मेरा बाबू है तू। हाँ गाइस, ऐसे ही सहन कर लो ना प्लीज़, मुझे 1 साल, प्लीज़ मुझे 1 साल दे दो। व्लॉग नहीं बनाने का जी करता, आप लोगों से ऐसे ही बात कर लिया करूँगी रोज़, चाहे दिन में 3 बार आ जाऊँ, मेरे को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 3 जैसे वीडियो मैं पहले भेजती थी ना यूट्यूब पे, तो चाहे दिन की 3 वीडियो मेरे से ऐसी बातें करते करते करवा लो, वीडियो बनवा लो। तो अभी फ़िलहाल यही, इधर आ जा, मुँह खोल, इधर आ, इधर आ बेटा, खाना भी तो खाना है साथ की साथ, तभी तो बुलाए है मैंने तेरे को इस कमरे में। मेरी अभी कंडीशन आप लोग खुद देखो गाइस, क्या हो रखी है। अरे रब्बा, आई एम फीलिंग सो टायर्ड। बेटा खाना है, खाने में पैर चला जाएगा। गुंजन देख रही है क्या वो वीडियो? नहीं वो नहीं देख रही, वीडियो पर गई नहीं है अभी, यूट्यूब पे ही नहीं गई है, जाएगी तब है ना। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपने स्ट्रेच मार्क्स दिखाए थे मेरे पेट पे। एक्चुअली जब विहान मेरे पेट में था ना, 8वें-9वें महीने में ना, मेरे को ना इचिंग होने लग गई पेट में इतनी तेज। मैं ऐसे 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 इचिंग करती, जहाँ मैंने इचिंग करी वहीं पे मेरे स्क्रैच मार्क्स हो गए हैं, पेट पे स्क्रैच मार्क्स है, मेरे निशान है। और वो मोस्टली 100 में से 100 लेडीज़ के होते ही हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, पेट में आपके बेबी होता है, तो वो आपके पेट पे निशान हो जाते हैं उसके, किसी के ज़्यादा भी हो जाते हैं, किसी के कम। मैं तो कईयों के तो बहुत ही गंदे वाले स्ट्रेच मार्क भी देखे हैं। मेरे तो हैं जो नॉर्मल स्ट्रेच मार्क होते हैं ना, जैसे लाइट कलर के, लाइटनिंग वाले कलर के होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, मेरे तो पेट पे वही हैं। कईयों के तो मैं देखती हूँ ब्राउन कलर के, यूट्यूब पे कई वीडियो नहीं आती है, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं पेट पे कि देखने में ऐसे लगता ही नहीं है कि स्ट्रेच मार्क भी है। तो ये होते हैं हमारे ब्यूटी मार्क्स। जब एक लड़की माँ बनती है ना, तब होते हैं पेट पे इस तरीके के मार्क्स हो जाते हैं। बेटा उठ 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 उठ, उठो उठो उठो, ये मुँह खोलो। मम्मा 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 मम्मा, अब तो युवराज देख रहे हैं। हाँ देख रहा है, देख रहा है, इधर आ। युवराज देख रहे हैं। हाँ इधर आ, इधर आ, मुँह खोल बेटा, देख रहे हैं। खाना खाता रहे। मैं अभी सुबह मैंने नाश्ते में ऑमलेट बनाया था आज, मैंने अच्छे से, मेरा फेवरेट लगा, मुझे अच्छा लगा, खाने में मज़ा आया। आज ब्रेड ऑमलेट खाया। ब्रेड, ओए बेटा मेरे बाल दर्द कर रहे हैं। आप बताइए, आप में से ब्रेड ऑमलेट का नाश्ता किस किस को पता है। और ऑमलेट भी मैंने थोड़े बहुत अंडे नहीं, 5 अंडे डाले ऑमलेट में,
पहले मैंने 3 अंडों का बनाया ऑमलेट, उसमें 2 ब्रेड डाली, फिर मैंने 2 अंडों का फिर बनाया और उसमें भी 2 ब्रेड डाली। तो इस तरीके से 4-5 ब्रेड खाई और भूल गए। हाँ, ब्रेड के साथ मैंने ऑमलेट बढ़िया वाला खाया अच्छे से, साथ में 1 गिलास जूस लिया। बेटा बोल मत बीच में। तो बीच में फिर मैंने 1 गिलास जूस पिया। तो ये मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। देख लो, मैंने खाया था आई थिंक 9-10 बजे ब्रेकफास्ट किया था और अब पता ही नहीं टाइम का, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है टाइम, आप लोग बता दीजिए। वीडियो है। क्या बोलेगा, बोल ले भाई, बोल ले, तू ही बोल ले। आपको राज तो असली में ही देख रहा है या नहीं देख रहा या तू देख रहे मैं एक चीज और बोलती हूँ इस वीडियो में। मैंने ना विहान के ससुराल, विहान के कह रही हूँ, विहान के जो उधर की फैमिली है नजफगढ़ वाली, तो वहाँ पे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी दिसंबर से स्टार्टिंग में, मतलब मेरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, छोड़ वरना तू वीडियो छोड़ देगा। मेरी बात 3.5-4 महीने हो गए। बेटा उधर हो जा। 3.5-4 महीने हो गए मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। अब भी देखो उन्होंने 2 ड्रेस भिजवा दी विहान की, तो मैंने वीडियो कॉल करी, बट उनका रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार सा ही लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब एक होता है, अब आप खुद बताओ, 4 महीने बाद वो अपने पोते को देख रहे थे वीडियो कॉल पे, और मैंने करवाई, खुद से करवाई मैंने। 4 महीने से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं थी। तो वही है, इंसान का दिखता ही है। तो उन्होंने ना पहले तो 2 बार मैंने फ़ोन किए, पहले बीच में मैंने कितनी बार फ़ोन करे, तब तो उन लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाए मेरे, क्योंकि मैं उस टाइम पैसे मांग रही थी उनसे, तो उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। अब उनको पता था ये पैसे मांगने के लिए फ़ोन नहीं कर रही है, वीडियो कॉल करवाना चाहती है विहान की, तो फ़ोन कर रही है। तो मैंने फ़ोन करे, तो उन लोगों ने पता है क्या, पहले मैंने फ़ोन किए 2 बार, उठाया नहीं। उसके बाद तीसरी बार मैंने फ़ोन किया तो कहीं और कॉल उठा गया हुआ था, मतलब किसी और के पास कॉल गया हुआ था, किया हुआ था। उसके बाद वो कॉल कटा, बंद हुआ, फिर उधर से कॉल आया। तो मैं समझ गई अच्छे से क्या मैटर हुआ है। मैटर ये हुआ है कि मेरे जो ससुर हैं वो थे नौकरी पे, बैठे थे जॉब पे, और उन्होंने पहले मतलब मेरी सास से फ़ोन करके पूछा है, फ़ोन करके कि फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं मैं, और फिर उन्होंने बोला ना, जब सास ने कि हाँ उठा ले, उसने बोला होगा, तो उन्होंने फ़ोन उठाया। और उठाते ही पता है सिर्फ 30-40 सेकंड भी नहीं दिखाया, मैंने तो बात भी नहीं की थी, मैंने तो बैक कैमरे से विहान को ही दिखा रही थी। 40 सेकंड भी नहीं हुए थे वीडियो कॉल को। अच्छा ठीक है, मतलब काटने पे लगे हुए थे वो फ़ोन को, मतलब वो बात भी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे विहान से भी, कि मतलब इतने महीनों बाद, 4 महीने बाद मैंने फ़ोन करवाया वीडियो कॉल पे बच्चा दिखाने को, उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं है इससे। कम से कम 2-4 मिनट तो बात करते, कोई भी हो बंदा 2-4 मिनट तो बात करेगा, इतने दिन बाद अगर बच्चा दिखे। मतलब 1 मिनट भी वीडियो कॉल नहीं गई, 1 मिनट के अंदर अंदर ओके बाय टाटा बोल दिया। का छोड़, जाने दो यार। अरे युवराज, मैं कह रहा हूँ कि तू वीडियो देख ले। कोई वो नहीं है, किसी को कोई किसी से मतलब ही नहीं होता आज के। देख ली दुनियादारी हमने भी। ले मुंह खोल खा ले देख, वरना आप ही ये चीज बता दो, वरना इतने महीनों बाद, मतलब अगर वीडियो कॉल पे दिख रहा है इतने महीनों बाद, मतलब कोई बंदा, वैसे तो वो फ्री थे, काम नहीं कर रहे थे कुछ भी, खाली बैठे थे उस टाइम वहाँ पे, और पहले भी वो वीडियो कॉल पे कर लेते थे बात, लेकिन अभी मैंने करवाई वीडियो कॉल तो 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, काटने लग रहे थे फ़ोन, मतलब बच्चा दिखा रही थी मैं तो वीडियो कॉल पे, फिर भी मतलब वीडियो कॉल पे विहान से बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मतलब वो पता ही नहीं मेरे को, तो उनका दिमाग उन लोगों का समझ ही नहीं आता। मतलब अगर नहीं रिश्ता रखना तो ना रखे, फिर ये ड्रेस क्यों भेजी, है ना, वही चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। या तो मैं भी ये सोचूं कि भाई ख़त्म है तो ढंग से ख़त्म करो, अच्छे से ख़त्म करो ना, पूरी तरीके से ही ख़त्म कर दो अगर ख़त्म करनी ही है तो। फिर ये बीच बीच में क्या मतलब बनता है, मतलब कभी कोई कपड़ा भेज दिया विहान के लिए, कभी टी-शर्ट भेज दी, क्या मतलब बना, मेरे को तो समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ आए तो आप लोग बता देना। युवराज देख ले वीडियो। और जब मैं सामने से फिर वीडियो कॉल कर रही हूँ बात करवाने के लिए तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। छोड़ो, मैं ना, पता है क्या है मेरा नेचर, आप लोगों को बताऊँ आज के टाइम में देख ले वीडियो, दुनिया में ना, पता है, देख ले वीडियो। बस बेटा बस,
मैं बताऊँ आज के टाइम में मेरा नेचर हो गया है कि जो बंदा आपको मतलब आपसे मतलब इज्जत रखे, आपसे इज्जत से बात करे, जो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है, जो आपको देखो उन लोगों के पीछे भागो जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कद्र करते हैं। जो लोग आपकी इज्जत ना करे, कद्र ना करे, आप भी दूर रहो। थोड़ा सीन काटा है। मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल। तो मैं यही चीज़ बता रही कि ना, जैसे अब मान लो मेरे को कोई प्यार से बात करता है तो मैं उससे प्यार से बात करती हूँ, कोई भी इंसान हो। और जो मुझे लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहा है मैं भी इग्नोर कर देती हूँ। मेरा आज के टाइम में ये नेचर है। और यार कोई बात नहीं, देखो जो चीज़ें हुई कहते हैं ना कि चलो हस्बैंड था तब ससुराल था, हस्बैंड नहीं है तो फिर काहे का ससुराल, है ना। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब वही चीज़ें ना, मतलब इंसान कब तक एक पॉइंट पे वहीं पे ही बैठा रहे, जब सब हर कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है। तो ठीक है यार, जैसी भी ज़िंदगी है सही है। कहते हैं ना कि लाइफ में ना अपनी इंसान को ज़िंदगी में खुद अपने रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। तो वही ज़िंदगी में मेरे साथ हो रहा है इस टाइम कि यार अपनी लाइफ का जो पाथ है ना खुद फाइंड आउट करना है। और वैसे भी देखो हम लोगों के रिश्ते ख़राब हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से शुरू में ही, तो मतलब 5-5.5 साल पहले। और कहते हैं ना रहीमन धागा प्यार का तोड़े, मतलब कुछ ऐसे कहावत है ना कि तोड़ना नहीं चाहिए, टूटती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो वही चीज़ हो जाती है। अब वो गांठ कभी ठीक नहीं हो सकती, जब रिश्ते एक बार खराब हो जाए, बेकार हो जाए, फिर नहीं ठीक होते वो रिश्ते। झाड़ू वाला, रुक जा बेटा, झाड़ू वाला, झाड़ू वाला, झाड़ू वाला, हट जा हट जा हट जा, झाड़ू वाला। मुंह खोलो हो जाएगा। अरे यार क्या है विहान तुझे, मैं ज्यादा ना तो हाँ ये थोड़ा थोड़ा करके खिलाऊंगी। अरे यार कब आएगा हसर? हाँ रुक जा। तो मेरा पता है विहान दरवाजा खोल के आ गया, क्या मतलब बना, जाकर बंद करके आ, जा बंद करके आ दरवाजा, जा बंद करके आ। देखो मेरा पता है अब उन लोगों से ये रिश्ता है ना, मैं उन लोगों के कभी दुख सुख में काम आने वाली, ना वो लोग मेरे कभी दुख सुख में काम आने वाले, तो ये रिश्ता है। अब आप लोग सोच लो ये कौन सा रिश्ता होता है, ना वो मेरे लिए कभी खड़े होने वाले, ना मैं उनके लिए खड़ी होने वाली। दरवाजा गेट बंद करके आ दरवाजा। अरे मम्मा देख तो क्या, मेरे को पता है दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद कर, खुला है। और तू ही मोड़े जा रहा है बेटा, इसको सीधा कर, इसको ना मोड़। तो ये है जी रिश्ता। मतलब देखो ना मैं भी क्या बोल रही हूँ, हमारा रिश्ता इस तरीके का है, मतलब मैं डेफिनेशन बता रही हूँ मेरा मेरे ससुराल वालों के साथ क्या रिश्ता है। तो मेरा मेरे ससुराल वालों से ये रिश्ता है, ना वो मेरे दुख सुख में काम आने वाले हैं और ना ही मैं उनके दुख सुख में काम आने वाली हूँ, ना मैं उनके दुख में खड़ी होने वाली जाके, चाहे बीमारी शिमारी कुछ भी हो, ना वो मेरे दुख में काम आने वाले, चाहे मैं बीमार पड़ी रहूं, जीऊं मरूं कुछ भी हो, ना वो मेरे काम आने वाले। तो इतना प्यारा रिश्ता है हमारा। देख लो आप लोग। टा 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 टा। देखो लिपस्टिक, लिपस्टिक फैल गई है, लिपस्टिक फैल गई। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पति के मरते ही ना मेरा ससुराल भी खत्म हो गया। मेरी जिंदगी में ये चीज रही है, मेरा ससुराल भी खत्म पूरी तरीके से हो गया। तभी जैसे ही मेरे पति की डेथ हुई उसी दिन सेम दिन उसी दिन से ही मेरा ससुराल, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मतलब मेरे पति के मरते ही मेरे साथ खत्म कर ली थी, मरते ही, कि हमारा बेटा गया अब हमें क्या लेना देना। तो मतलब मेरे साथ मेरा पति नहीं मरा, मतलब ये कहूँ ना कि मेरा पति गुजरा था आज से 5.5 साल पहले। तो मेरे पति के साथ साथ जो एक लड़की का एक रिश्ता होता है ना, ससुराल, सास ससुर परिवार, पीछे सब खत्म हो गया था, सब कुछ बिल्कुल।
तो मेरी ज़िंदगी ना आज से मैं 5.5 साल में अपनी इमेजिन करूँ ना, तो मुझे ऐसा मतलब कई बार मुझे फील ही नहीं होता अब तो। मतलब लाइफ अलग ही ट्रैक पे चली गई है मेरी ज़िंदगी की, मैं आपको बताऊँ। ऐसा लगता ही नहीं है मैंने कि मतलब कई बार तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट कई चीज़ें हैं जिनमें ऐसा लगता ही नहीं है कि जो एक होता है ना कि कई बार तो मुझे लगता है मेरी कभी शादी हुई ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है मैं कुंवारी माँ बन गई हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कसम से। क्योंकि मैं इतने साल हो गए, 5.5 साल से अकेले ही मतलब खड़ी हूँ। कभी बस मेरे माँ बाप है, जस्ट वो मेरे साथ मतलब आते हैं, मेरे लिए बात होती है, आप लोग देखते हो परिवार में पीछे। तो मैं तो अपने लिए अगर कोई मेरे से डेफिनेशन मेरे से पूछेगा मेरी ज़िंदगी की, तो मैं अपने आप को कुंवारी माँ बोलूँगी। मैं तो कुंवारी माँ बनी हूँ। मतलब मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती है शादी वाली, कसम से। इतने साल हो गए, मेरे को लगता ही नहीं है कि मतलब मेरी कभी शादी भी हुई थी। मुझे तो यही लगता है जैसे ऐसे ही बन गई मैं माँ, ऐसे ही मैंने बच्चा कर दिया। है ना, ऐसी वाली फीलिंग आती है मुझे तो, अरे मम्मा, कुंवारी माँ वाली। आपने ऐसे ही बच्चा पैदा नहीं करा, तो कैसे किया बता दे, तू बता दे। अपने आप ही कर दिया। अपने आप कर दिया, तुझे ले आई मैं। तो मम्मा कचरे में था पहले। कचरे में था, देख लो भैया, देख लो भाई, मेरा बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा है, मम्मी मैं को कचरे के डब्बे से लाई हो। मैं कचरे में था मम्मी, तू कचरे के डब्बे में था विहान, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। कैसे सवाल पूछ रहा है, मैं कचरे के डब्बे से उठ, मेरे को कह रहा है मम्मी मैं कचरे के डब्बे से उठा के लाई तू मुझे। बेटा, बेटा, कचरे के डब्बे से नहीं लाई मैं विहान तुझे, इतना मत सोच। मेरे पेट में था तू 9 महीने, रखा है मैंने, रखा है 9 महीने के दिन करके, ठीक है। किसी और का नहीं है, तू है तो मेरा ही। कह रहा है मम्मी मेरे को कचरे के डब्बे से लाई। अच्छा तो मैं अपने पापा के पेट में से पैदा हुआ था। नहीं, बच्चा हमेशा माँ के पेट से पैदा होता है बेटा। अच्छा हमेशा? हाँ बेटा, टूट ही तोड़ के ही मानेगा इसको, दे दे तू मुझे। तू छेड़ता इतना, यूं 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 दिखा ना, तोड़, टूट जाएगा, निकल जाएगा ब्रश। हाँ तो कसम से मैं ये चीज सच बोल रही हूँ। देखो ना, मुझे ना वो वाली फीलिंग आती ही नहीं है शादीशुदा वाली। मुझे एक्चुअली विधवा वाली फीलिंग भी नहीं आती। आप कहोगे ना निधि विधवा है, पति नहीं है, तो मुझे विधवा वाली फीलिंग भी नहीं आती, शादीशुदा वाली फीलिंग भी नहीं आती। क्योंकि विधवा वाली फीलिंग मुझे इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं ससुराल में तो रहती ही नहीं, तो मैं कहाँ पे किसकी विधवा हूँ, मुझे ये बता दो। कोई परिवार तो पीछे मुझे कोई दिखता ही नहीं है ना कहीं भी। तो मतलब मुझे वो फीलिंग विधवा वाली भी नहीं आती है। मुझे फीलिंग पता है कैसी, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी कभी शादी हुई ही नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है। और मैं कुंवारी माँ बन गई हूँ, जैसे मतलब मैं अनमैरिड मतलब मदर बन गई हूँ, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैंने ना, तो कचरे में से ही लेके आई थी। नहीं मैं कचरे में से नहीं लाई हूँ। मैं कचरे में से नहीं लाई थी। हाँ बाबू, आपको, तू मेरा बेटा है, ठीक है। किसी के रस तो मुझे तो मुझे गाइस समझ नहीं आता, मेरी आइडेंटिटी नहीं समझ में आती। मैं कचरे का बेटा तो नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, पर मैं कसम से बोलूँ, मैं शादी को कुछ समझती नहीं हूँ। अब जितना चीजें मेरे साथ हुई, मैं चाहती हूँ, मैं कसम से बोलूँ, मैं आगे इन फ्यूचर बेटा होता तो मैं चले जाता। इन फ्यूचर भी मैं यही सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई सही इंसान मिल गया ना, मैं उसके साथ लिव इन में रह लूंगी। आप लोग कहोगे निधि लिव इन का नाम ले रही है, बट मैं मन नहीं है मेरा शादी में। मैं चाहती हूँ लिव इन में रह लूँ, या फिर देखती हूँ, पता नहीं यार, पता नहीं। क्योंकि यार देख तो लिया, सारे नज़ारे देख लिए दुनिया के ना, सारी चीज़ें तो देख ली हैं। तो मतलब पति के मरते ही ससुराल वाले घर से ही निकाल देते हैं, तो फिर भाई फिर मन किसका करेगा ये बताओ, ससुराल जाने का? आप ही बताओ, कौन अपना ही जिंदगी की एक की, पता है गिनती के दिन मिले हैं हर किसी को अपनी जिंदगी के, गिनती के। किसी को जिंदगी में 50 साल की जिंदगी मिली है, किसी को 60 साल की, किसी को 70 की, किसी को 40 की। तो अपनी जिंदगी
आप समझते हो ना, और किसी को अनगिनत की मिली है। तो वही है कि जिंदगी के पता नहीं कितने साल है हम लोगों के सबके, और उसमें से भी कुछ साल कोई छीन के हमसे ले जाए तो आपको बताओ कैसा लगेगा, है ना। और वही चीज़ें होती हैं। और फिर यार ससुराल होता क्या है ये बताओ, पति के मरते ही घर से निकाल देने वाला ससुराल, तो ससुराल क्या ही हुआ, है ना। मैं नहीं कहती कि सारे ससुराल वाले ऐसे घर से निकाल देते हैं या ऐसा वैसा, तो मैं नहीं बोलती। चलो मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी कि नहीं, अच्छे अच्छे ससुराल वाले भी होते हैं। पैदा हुई थी तुमने कौन सी टी शर्ट पहन रखी थी? मैं जब पैदा हुई थी मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था बेटा। कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो कपड़ों के साथ पैदा नहीं होता है। अरे माँ मतलब तुम जब पैदा होने के बाद जब तुम्हारे पीछे कोई नहीं था, जब तुमने कौन सी टी शर्ट पहन रखी थी? मैंने टी शर्ट बाद में पहनी थी, मैं फ्रॉक पहनी थी, फ्रॉक। लेकिन फिर भी चलो एक बात है, देखो मैं ना क्यों इतना नेगेटिव सोचूं अपनी ज़िंदगी के बारे में, है ना, कि यार ऐसा है वैसा है। इंसान को लाइफ में दोबारा एक मौका देना चाहिए। अच्छा सही कह रही हूँ ना मैं लाइफ में। ठीक है, देखते हैं। देखो लिव इन का में भी नेगेटिव है। अगर मैं बोलूँ ना कि नहीं लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, शादी में ये हो जाता है वो हो जाता है, लिव इन में तो और ज़्यादा दिक्कत है देखा जाए तो। क्योंकि देखो यार शादी में मान लो शादी करते हैं हम, तो शादी के बाद ये तो पता है कि चलो ससुराल वाले मान लो अच्छे ना निकले, लेकिन यार पति को के ऊपर ये तो जिम्मेदारी होता है कि वो पत्नी लेके आया हुआ है, पति है ना। अब लिव इन रिलेशनशिप में तो रिश्ते का ही कोई नाम नहीं, 2 मिनट में कोई भाग जाए, है ना। ये देखो ना, कोई भाग जाए मतलब आपकी लाइफ खराब करके भाग जाए, तो इससे बढ़िया तो कम से कम इसमें तो ये होता है ना, शादी कर लो तो कम से कम एक राइट मिल जाता है वाइफ वाला। तो वो हर चीज के अपने फायदे नुकसान है देखा जाए तो, है ना। मामा आप दोनों ने अपनी शादी करी और विद्या भी है। क्या है? आपने शादी भी करी और विद्या क्या? आपने शादी भी करी और विधवा भी हो? हाँ बेटा, मैं कह रहा है मम्मी आपने शादी भी करी और आप विधवा भी हो। नहीं विधवा, मुझे पता है तू क्या कह रहा है बेटा। बट मेरी लाइफ ना, पता है सच बताऊं, बहुत कहते हैं ना जब इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इंसान का दिल टूट जाता है, तो इंसान ना हर रिश्ते से ना दूर भागता है, होता है ना। वही चीज़ मेरे साथ हुई इतने सालों से। मेरे को ऐसा रिश्तों में ऐसा धोखा मिला कि मैं इतने साल हो गए, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा से शादी करने की। सोचो कितने साल हो गए मेरी जिंदगी के। आप शादी कर लो। हाँ आप शादी कर लो। अच्छा ठीक है, आज ही कर लो, एक काम करो, देखेंगे आज ही कर लो। मैं आपका बॉयफ्रेंड देखूंगा कि कैसी शक्ल का होगा। देखो जिसकी बातें सुन लो यार, बस कर ज्यादा हो रहे हैं। कह रहे मम्मी आज ही शादी कर दो, मैं आपका बॉयफ्रेंड देखूंगा कैसी शक्ल का होगा। तू ढूंढेगा हैं? कह रहे मैं आपके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। मम्मी अब शादी कर लो, आज ही कर लो। और मैं पहले शक्ल देखूंगा। अच्छा शक्ल देखेगा। बॉयफ्रेंड क्या होता है? तेरे को बॉयफ्रेंड का मतलब पता है क्या होता है? भाई होता है। अच्छा बढ़िया है। कहाँ से किसने बोला तुझे बॉयफ्रेंड? हाँ किसने सुनाया, किससे सुना है तूने, किसके मुंह से सुना है ये शब्द बताइयो? किसी से भी नहीं। तो अपने आप मुंह से कैसे निकल गया ये शब्द, बता तो सही। हाँ कहीं तो सुना होगा, किसी ने बोला है आपको? हाँ नहीं तो YouTube से सीखा। हाँ बस YouTube से सीखा है, सुन लिया बेटा, टूटेगा मत मोड़ोड़ इसको। YouTube से सीखा है। बच्चों आजकल पता नहीं वीडियो और रील्स वगैरह आती रहती है ना, बच्चे स्क्रॉल करते रहते हैं तो कुछ भी आ जाता है, कुछ भी देख लेते हैं, है ना, यही चीज़ें होती है। बट मेरे को ना मेरी ज़िंदगी नहीं समझ में आती अब मैं कहाँ किस डायरेक्शन में क्या लिखा है। देखो अगर ज़िंदगी में मेरी लाइफ में सेकंड मैरिज लिखी होगी ना तो आप लोगों को दिख जाएगा, है ना। और गेम से भी सीखा। गेम से भी
इंग्लिश में बस पर अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा जो प्लान है ना वो है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना और अपने बच्चे की हेल्थ। मैं अभी फ़िलहाल 1 साल खुद को देना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें मैं टाइम पे छोड़ देती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं शादी करूँगी, ये सब ठीक है, जो लाइफ में लिखा होगा वो होगा। मैं को आके मात्रा मामा। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि ना मेरे को नहीं पता मेरे फ्यूचर का, आने वाले टाइम का, किसी को भी नहीं पता होता है ना। तो हमने नहीं सोचा होता। देखो मैंने ये भी तो नहीं सोचा था ना, जितना मेरे साथ जो भी हुआ, ये क्या मैंने सोचा था कि मेरे साथ ये चीज़ें होंगी। बेटा एक सेकंड मुझे बात करने दे। मेरे साथ ये चीज़ें होंगी, मैं हिसार में वापस आऊँगी, यहाँ इस घर में बैठी होंगी। बेटा अभी डिस्टर्ब मत करो। मुंह वाला फिनिश कर ले बेटा, मुंह वाला फिनिश कर ले, जल्दी जल्दी खा ले, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि देखो बेटा बोल मत, एक बार मैं बात कर रही हूँ ना, टोकते नहीं ऐसे बीच बीच में बार बार, ठीक है, मेरे को बात करने दे। तो मैं यही कह रही हूँ, देखो लाइफ में आने वाले टाइम में क्या लिखा है, क्या ज़िंदगी में हो, यू नेवर नो। पर मैं पता है क्या है, मेरी सोच ये है कि ना हमें पहले मैं खुद खुश रहना सीखूंगी अपनी ज़िंदगी में अकेले। एक बात बताओ, मैं आज किसी को अपनी लाइफ में ले आऊँ और मैं खुद ही खुश ना हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मैं किसी और के साथ कैसे खुश रहूँगी? आप ही बताइए ये बात। पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैं अकेले भी खुश रहूँ। मैंने लाइफ के हर फेज़ देखे। मैं बहुत सालों तक रोती रही अपने पति को याद करके, बहुत साल मैंने रोते रोते निकाले। वो टाइम भी गया, 3 साल 4 साल रोती रही, कर्जे भी उठाए अपनी ज़िंदगी में, लोन भी लिया, पैसे कमाने के पीछे भी मैं भागी, काम भी बहुत किया, कैरियर पे भी बहुत ध्यान दिया, है ना। मैंने दुनिया में ना कोई भी चीज नहीं तोड़ी। हाँ, तोड़ी नहीं। तो यही चीज़ें होती है कि देखो मैंने हर तरीके से जो भी चीज़ें मेरे को लाइफ में जो भी चीज़ें आई, मैं उस हिसाब से अपनी लाइफ को मतलब करती रही, जो भी चीज़ मेरे साथ हुआ। तो अब जो मेरा जो टाइम है ना, अब है, देखो एक टाइम होता है इंसान टूटता है, एक टाइम होता है इंसान रोता है, दुखी रहता है, एक टाइम होता है जब इंसान डिप्रेशन में भी रहता है। हर एक फेज़ लाइफ में आता है। तो उन सब फेज़ के बाद एक टाइम वो आता है जब इंसान खुद को फिर से जोड़ना शुरू करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, फिर से दोबारा से मतलब अपने वो टूटे हुए दिल को फिर से मतलब कहते हैं ना, जोड़ के फिर से अपनी लाइफ में फिर से ज़िंदगी में मूव ऑन होता है। तो मैं अभी अपनी लाइफ में ना अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ करूँ 1 साल। और वो चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो पैसा नहीं है कि पैसा कमाना है मुझे, नहीं। मेरी प्रायोरिटी देखो, पैसा होता तो मैं व्लॉग्स बना रही होती इस टाइम, या काम कर रही होती, मैं आप लोगों के सामने डेली बैठ के बात नहीं कर रही होती। बेटा एक बार बोल मत बीच में। अरे लियो क्यों बोला? पर लियो नहीं बोला, कुछ और बोला, तुझे कुछ और सुना। तो मैं यही बात बोल रही हूँ कि अभी जो मेरी प्रायोरिटी है ना, वो मुझे ना पता है क्या, मैं खुद में अपने अंदर बहुत कुछ मतलब चेंजेस लाना चाहती हूँ। मैं पहले मैं अपने अंदर, मैं वो निधि नहीं बन के जाना चाहती कल को मैं शादी करके, जो मैं पहले थी, और वो मैं हूँ भी नहीं अभी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को कंस्ट्रक्ट करूँ पॉजिटिव तरीके से। मैं खुद की हेल्थ अच्छी करना चाहती हूँ। मैं खुद को एक बहुत अच्छी मतलब अपना सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही है कि मैं अपने आप का ये शरीर ठीक करूँ पहले। जो मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए मैं उनको ठीक करूँ। मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं 25-30 किलो वज़न कम करूँ अपना, अच्छे से बॉडी अच्छे से बनाऊँ, एब्स निकालूँ, बढ़िया फिटिंग की मतलब अच्छी फिटनेस बनाऊँ, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनूँ, फिर अपनी पसंद की अच्छी अच्छी मतलब जैसे खुद को अच्छी अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाऊँ खुद का। और उसमें सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, मेंटली भी। मैं इतनी किताबें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं अपने आप को मेंटली भी, जो मेरा आज IQ है उस IQ से ऊपर उठूँ। मैं अपने आप को हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में भी मैं अपने आप को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ एक वो ही पॉइंट ना बन के रह जाए मेरी लाइफ का, बस हस्बैंड वाइफ ये वाली चीज़ें। मैं उन सब से ऊपर उठना चाहती हूँ ज़िंदगी में। मैं लाइफ के हर एक चीज़ को ना डिस्कवर कर रही हूँ इस टाइम। मैं खुद को भी और अपने बच्चे की भी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हूँ।
तो यही रीज़न है कि खुद को 1 साल दिया है मैंने इसीलिए अभी यूट्यूब पे देखो आप लोगों से बस बातें करने आती हूँ टाइम पास के लिए। वो भी ये नहीं है कि आज अभी आना है, दिन में आना है, जब फ्री होती हूँ ना बिल्कुल कि हाँ भाई घर के काम हो गए हैं, तब मैं आप लोगों से बातें करने आती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अंदर चेंजेस देखो आने वाले टाइम में। आप आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद बोलो कि नहीं ये वो निधि नहीं है ना, जो रोती रहती थी, ऐसे थी। निधि में हर दिन आप एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज देखो। मैं खुद को एक होता नहीं, खुद को संवारना चाहती हूँ, खुद को बनाना चाहती हूँ, और वो चीज़ मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ इस टाइम। तो यही रीज़न है कि अभी भी फ़िलहाल कोई दूर दूर तक प्लान नहीं है रिलेशनशिप में जाने का, ये सब। हाँ जब होगा हो जाएगा, है ना, कोई ऐसा नहीं है, ना भी नहीं है हाँ भी नहीं है, ऐसे ही है। जैसी लाइफ चल रही है, लाइफ के फ्लो के साथ चल रही हूँ मैं, जो ज़िंदगी मेरे को दिखा रही है उसी हिसाब से अब चल रही हूँ। तो चलो जी, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। नहीं होगी एंड तो अभी नहीं होगी, मुझको बस बनाना होगी नहीं है। बेटा। अरे बना